हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 का चैप्टर 6 फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर फ्रैक्शन लिखे 1/2 और 5/2। अब हम लोग तुम लोग से पूछेंगे हम कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। मान लो यहाँ पर लिखे जी से ग्रेटेस्ट, एस से स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम पूछेंगे कि तुम लोग बताओ कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो पहला चीज़ देखेंगे कि नीचे वाला बराबर है कि नहीं। ठीक है, एक चीज़ याद रखोगे, नीचे वाला क्या देखेंगे, बराबर है कि नहीं। तो नीचे वाला अगर जो बराबर होगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा छोटा होगा। तो ऊपर में 1 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है। 5/2 हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट, 1/2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ और एक बता देते हैं। यहाँ पर 4/7 लिखो, यहाँ पर 3/7 लिखो। ठीक है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। चलो क्या देखेंगे हम कि नीचे वाला क्या है, बराबर है कि अलग अलग है। तो नीचे वाला बराबर है, तो नीचे वाला को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला अगर बराबर होगा तो ऊपर में देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। 3 में 4 बड़ा है, मतलब 4/7 तुम्हारा बड़ा होगा और 3/7 तुम्हारा छोटा होगा। और एग्जाम्पल एक दे देते हैं। चलो यहाँ पर 3/8, यहाँ पर लिख देंगे 9/8। ठीक है, अब बोलेंगे ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। ठीक है, तो बताओ नीचे वाला बराबर है ना। तो नीचे वाला अगर बराबर होगा तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो 9/8 तुम्हारा बड़ा हो गया और 3/8 तुम्हारा हो गया छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 लिखेंगे, 1/2, 2/2, 5/2। एक लिखेंगे ग्रेटर, एक लिखेंगे स्मॉलेस्ट, एक लिखेंगे बिटवीन। ठीक है, तो देखो नीचे वाला सब बराबर है, जाहिर सी बात है। तो ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। तो 5/2 तुम्हारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट और सबसे छोटा 1 है, मतलब 1/2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। अब आज की जो बच गया वो तुम्हारा हो जाएगा बिटवीन। बी से क्या हो जाएगा, बिटवीन मतलब बीच का। ठीक है, और एक एग्जांपल बताते हैं। देखो नीचे वाला सब बराबर है, ठीक है। ऊपर वाला देखेंगे कौन सबसे बड़ा है, तो 9/8। फिर देखेंगे छोटा कौन है, 3/8, सबसे छोटा 3 है। तो बीच का तुम्हारा हो जाएगा 7/8। अगर नीचे वाला बराबर नहीं हुआ तो बराबर करके चेक करते हैं। अब बराबर करने का प्रोसेस तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे 4 में, अभी 3 में यही देखना है। और एक देखेंगे कि अगर ऊपर वाला बराबर हुआ नीचे वाला अलग अलग हुआ तो तब कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। जैसे 1/2, 1/4, 1/6। हम क्या बोले, इसमें ऊपर वाला बराबर माने न्यूमरेटर बराबर। अगर न्यूमरेटर बराबर रहा और डिनोमिनेटर बराबर नहीं रहा तब कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। ठीक है, अगर ऊपर देखो ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, बिटवीन। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर इक्वल होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। न्यूमरेटर बराबर है तो सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 2 सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे बड़ा हो गया और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो 1/6 सबसे छोटा हो गया
और 1/4 तुम्हारा बिटवीन का हो गया। ठीक है। अगर न्यूमरेटर बराबर हुआ तो देखो ऊपर में सब बराबर है, तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट कौन होगा, बिटवीन कौन होगा। अगर न्यूमरेटर बराबर है तो नीचे वाला जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा 3 है, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2/3 सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा वाला हो जाएगा सबसे छोटा, तो 2/8 हो जाएगा छोटा, और बाकी 2/5 हो जाएगा बिटवीन। और एक बता के कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्या कंसेप्ट है कि क्या है, न्यूमरेटर बराबर हुआ माने इक्वल हुआ तो कौन ग्रेटेस्ट होगा, कौन स्मॉलेस्ट होगा, कौन बिटवीन होगा, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बिटवीन। याद रखें, ऊपर वाला बराबर है तो नीचे में जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 4/2 तुम्हारा सबसे बड़ा हो गया क्योंकि 2 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा छोटा हो जाएगा। तो 4/8 तुम्हारा सबसे छोटा हो गया, और 4/6 तुम्हारा क्या हो गया, बिटवीन हो गया। ठीक है। हम लोग को एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर डेनोमिनेटर बराबर होगा तो ऊपर में जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर बराबर होगा तो नीचे में जो छोटा है सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बुक में भी लिखा है, क्या लिखा है बुक में, व्हेन न्यूमरेटर इज सेम, कहने का मतलब अगर ऊपर वाला बराबर हुआ, देन द फ्रैक्शन नंबर डेट हैज स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर अगर बराबर हुआ तो डेनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो हो जाएगा बड़ा, और जो बड़ा हो जाएगा छोटा। फिर से बता रहे हैं, अगर ऊपर में इक्वल होगा तो नीचे वाला जो छोटा होगा वो हो जाएगा सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा। वही चीज़ यहाँ लिखा है, व्हेन डेनोमिनेटर इज सेम देन द फ्रैक्शन नंबर डेट हैज ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अगर डेनोमिनेटर सेम होगा, कहने का मतलब नीचे वाला अगर बराबर होगा तो जो ऊपर में बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा है वो छोटा हो जाएगा। फिर से बता रहा है, अगर नीचे वाला सब बराबर रहेगा तो ऊपर में जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। देखो इसमें तुमको स्मॉलेस्ट लिखना है, ग्रेटेस्ट लिखना है, और बिटवीन लिखना है। जैसे यहाँ पर किया है, देखो 8 है, 8 है, 8 है, तो 5 1 और 2 में सबसे बड़ा 5 था तो लार्जेस्ट लिख दिया, सबसे छोटा 1 था स्मॉलेस्ट लिख दिया, अब बिटवीन में जो बचेगा वही होगा। अब ग्रुप बी में आ जाओ। पहला क्या देखेंगे कि नीचे वाला बराबर है या ऊपर वाला। तो देखो ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। ठीक है, नीचे वाला माने डेनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, 8, तो ये लिखो तुम्हारा ना, सबसे बड़ा 8, 2 और 11 में 11 सबसे बड़ा है तो ग्रेटेस्ट लिख दिए। सबसे छोटा 2 है, स्मॉलेस्ट लिख दिए। अब बिटवीन में जो बचेगा वो बिटवीन हो जाएगा। अब ग्रुप सी देखो, क्या देखेंगे, नीचे वाला बराबर है या ऊपर वाला बराबर है। 10 10 10 नीचे वाला बराबर है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 5 में 8 में और 2 में 5 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, 2, तो 2 सबसे छोटा हुआ। अब बिटवीन में तुम्हारा ये हो गया। अब आ जाओ डी नंबर में, देखो डी नंबर में देखो 6 है, 6 है, 6 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 5 कि 1, तो 5 वाला हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट। ठीक है। 3 वाला कौन है, इसके बाद सबसे छोटा कौन है, 1 वाला, तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और जो बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा बिटवीन। ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 का F। करना क्या है, राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। इस बॉक्स में साइन बैठाना है। तो ये साइन तुम लोग सीखे होगे कि जो बड़ा रहता है, मुंह खुला हुआ मुंह उसके तरफ होता है। खुला हुआ मुंह का होने का मतलब, अगर ये मगरमच्छ है
मान लो इसको अगर मगरमच्छ बना दो तो जो बड़ा है उसको पहले खाएगा मुंह बांध के, ठीक है। चलो एक करके दिखा दिया है। ए नंबर में 1/5 है, 1/8 है, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है। तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो जो नीचे में छोटा है वो हो जाएगा बड़ा, और जो बड़ा है वो हो जाएगा छोटा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो साइन करके दिखा दिया है, ठीक है। अब आ जाओ बी नंबर में, ठीक है। बी नंबर में लिखा है 4/10, 4/5। देखो न्यूमरेटर बराबर है, मतलब ऊपर वाला बराबर है, तो ऊपर वाला बराबर होगा तो नीचे में जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा बड़ा, और जो बड़ा रहेगा वो हो जाएगा छोटा। तो 5 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो इसको ऐसे साइन देंगे, ठीक है। सी नंबर देखो 2/5, 2/8, मतलब न्यूमरेटर बराबर है, ऊपर वाला बराबर है, तो जो नीचे में छोटा है वही हो जाएगा बड़ा। तो ये 5 8 में 5 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अब आ जाओ डी नंबर में। डी नंबर में 3/4, 3/4 दोनों इक्वल है, तो दोनों तरफ एक जैसा होगा तो इक्वल का साइन दे देंगे, ठीक है। अब आ जाओ ई नंबर में 5/10 है, 4/10 है। इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब नीचे वाला इक्वल है। अगर नीचे वाला इक्वल होगा तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो 5 और 4 में 5 बड़ा है तो इसको ऐसे कर दो, यानी ये बड़ा है। अब लास्ट 3/8, 6/8। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, बराबर है, तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, मतलब ये 6 बड़ा है 3 से, तो ऐसा साइन होगा, ठीक है। अब करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर लिखा क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा वाला लिखो, इसके बाद बड़ा वाला लिखो। ये यहीं पर नंबर दे देंगे, इसको कॉपी में नहीं कराएंगे, बस समझा देंगे। देखो कैसे तुम लोग ट्राई करोगे घर में, बुक होगा तो बुक से, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छे, असेंडिंग मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा, उसे सजाना है, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर में सब बराबर है, ठीक है। ऊपर में अगर सब इक्वल होगा तो नीचे में जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो असेंडिंग में सजाना है मतलब पहले छोटा को करेंगे इसके बाद बड़ा को करेंगे। तो ऊपर में बराबर है, तो देखो सबसे बड़ा 10, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, 1 नंबर में इसको लिखेंगे। 10 के बाद 8 है, 2 नंबर में इसको लिखेंगे, ये वाला फ्रैक्शन। इसके बाद 7, इसके बाद 3 नंबर में इसको लिखेंगे। इसके बाद 5 है, मतलब 4 नंबर में इसको लिखेंगे, 5 नंबर में इसको लिखेंगे। कॉपी में करके एक तो बता ही देते हैं कैसे असेंडिंग में सजाना है ना। असेंडिंग में लोग क्या, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा 2/10, ठीक है, कॉमा दे दिए। इसके बाद 2/8, इसके बाद 2/7, इसके बाद 2/5, इसके बाद 2/3। ऐसे सजा देंगे कॉपी में। क्यों, असेंडिंग में सजाना है मतलब छोटा से बड़ा, तो ऊपर में इक्वल है और जो बड़ा है वही ना छोटा होगा। तो 10, 8, 7, 5, 3, ठीक है। अब करेंगे बी नंबर। बी नंबर को कॉपी में नहीं करेंगे, यहीं पर नंबर लिख देंगे, ठीक है। देखो बी नंबर में नीचे वाला इक्वल है, माने डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर में जो छोटा होगा छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। ये तो बहुत नीचे में इक्वल है तो सबसे आसान हो जाता है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कॉपी में लिखते हो। सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। सी नंबर वैसे ही, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जो छोटा होगा वो छोटा, जो बड़ा होगा वो बड़ा। सबसे छोटा ये 1 नंबर में इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। अब करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर तो और भी आसान है, इसमें तो सभी नीचे वाला बराबर है, तो आराम से बड़ा छोटा पता कर सकते हो कि कौन छोटा है
कौन बड़ा है। और इसको डिसअसेंडिंग में सजाना है, मतलब बड़ा वाला पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में लिखना है। ठीक है, तो देखो नीचे वाला सब बराबर है, तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे ना, तो 1 नंबर में इसको लिखेंगे, 2 नंबर में इसको लिखेंगे, 3 नंबर में इसको लिखेंगे, 4 नंबर में इसको लिखेंगे, 5 नंबर में ऐसे इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो एक तो कॉपी में लिख ही देते हैं। ठीक है, 5/5, इसके बाद 4/5, इसके बाद 3/5, इसके बाद 2/5, इसके बाद 1/5, ऐसे सजा देंगे। डिसअसेंडिंग बोला है कि बड़ा से छोटा, इसलिए ऊपर पहले बड़ा बाद में छोटा। ये जो तुम लोग घर में कर लोगे, एकदम बराबर है, नीचे में इक्वल है, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। इधर भी नीचे में जो इक्वल है, जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा ऊपर वाला। नीचे में इक्वल रहेगा तो सबसे आसानी होता है, बड़ा को बड़ा लिखते हैं, छोटा को छोटा लिखते हैं। इसी तरह असेंडिंग डिसअसेंडिंग में सजा देना। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करा दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, इफ फ्रैक्शन इज बिगर देन 1/2 पुट एक साइन का टिक मारना है इन द बॉक्स, एंड इफ द फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1/2 पुट ए क्रॉस। अगर ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है तो साइन का टिक मारना है, और 1/2 से कम है तो क्रॉस का टिक मारना है। तो 1/2 से ज़्यादा है या कम कैसे पता करेंगे, तो हम तुमको एकदम इजी तरीका बता देंगे तुम लोग को, कि आराम से पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है या कम। कैसे, तो देखो ए नंबर लिखा है 1/8। ठीक है, पहले तो इसको 8 को आधा कर दोगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे। 8 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करके हाल्फ कर दोगे। तो 8 को डिवाइड किए 2 से, तो क्या आया 4। ठीक है, क्या है 4 आया। अगर ऊपर वाला 4 से ज़्यादा हुआ तो बोलेंगे कि 1/2 से ज़्यादा है। अगर ऊपर वाला 4 से कम हुआ तो बोलेंगे कि 1/2 से कम है। तो जब इसको हम डिवाइड किए 8 से तो आया 4। अब 4 जो है 1 जो है 4 से कम है, मतलब ये 1/2 से फ्रैक्शन कम है। ठीक है, अब देखो 2-4 करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बी नंबर देखो। ठीक है, बी नंबर में नीचे में क्या लिखा है 10। 10 का हाल्फ कितना होता है 5 होता है ना, 5। अब 5 क्या है, अब 3 क्या है, 3 5 से कम है कि ज़्यादा। जो 3 है वो 5 से कम है, मतलब ये भी जो फ्रैक्शन है 1/2 से कम है, तो क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्या आया 6। अब बोलो 8 जो है 6 से ज़्यादा है या कम है, तो 8 जो है वो 6 से ज़्यादा है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है 1/2 से ज़्यादा है। इसको करेंगे साइन। पूरा कर देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ डी नंबर। डी नीचे में क्या है 6। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, हर बार 2 ही से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 3। अब बताओ 5 क्या है, 3 से बड़ा है या छोटा, तो बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे में। नीचे में क्या है 7। 7 को अगर तुम लोग 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.5। ठीक है, 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5। अब बताओ 6 जो है वो क्या है, 3.5 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है, तो ये 1/2 से ज़्यादा होगा। अब आ जाओ 7 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ना 3.5 आएगा, सॉरी। अब बताओ 3 जो है 3.5 से कम है या ज़्यादा है, तो 3.5 से कम है, मतलब जो फ्रैक्शन है 1/2 से कम है,
क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब फिर देखो 5 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2.5 ही ना होगा, 2.5 होता है। अब 4 जो है 2.5 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है, मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, पूरा ही करा ही दे रहे हैं, ठीक है। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आता है, क्या आता है, 4.5। अब बताओ 2 जो है 4.5 से कम है या ज़्यादा, कम है, मतलब फ्रैक्शन भी 1/2 से कम है, ठीक है। अब ये वाला तुम लोग सोच के बताओ क्या होगा, ये क्रॉस होगा या साइन होगा। तो चलो 10 क्या है, 10 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड आएगा 5 ना आएगा। और 7 जो है 5 से ज़्यादा है, मतलब वो फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, ठीक है। 5 जो है 4 से ज़्यादा है, मतलब फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा है। नीचे में 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, और 11 जो है 6 से ज़्यादा है, मतलब फ्रैक्शन भी 1/2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 ही से करेंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 1 जो है वो 2 से कम है, मतलब ये फ्रैक्शन भी 1/2 से कम है। अब आ जाओ ये वाला 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, अब 2 जो है 4.5 से कम है, मतलब फ्रैक्शन भी 1/2 से कम है। अब लास्ट वाला तुम लोग खुद करके कमेंट में आंसर लिख देना। वीडियो ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।